श्री राधे। आइए तृतीय स्कंध के 20वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भावना से अर्थात मानसिक रूप से विभिन्न प्रजातियों देवता, यक्ष, राक्षस, असुर, किन्नर, इन सब का सृजन किन किन भावों से किया है, तो इसका विचित्र रूप से उल्लेख है। आइए, सबसे पहले छाया से 5 प्रकार की अविद्या का सृजन किया। देखें आप 18वां श्लोक। ससर्ज छायया विद्यां पंच पर्वाणमग्रत। अग्रतः सबसे पहले छायया अपनी छाया से पंच पर्वाणम 5 गांठ वाली अविद्या का सृजन किया। 5 गांठें कौन कौन सी हैं? तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महातम। इस प्रकार से इन 5 अविद्याओं का सृजन किया। और जब देखा कि अविद्या तो ठीक नहीं है, उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया, तो यक्ष और राक्षसों ने उस 5 अविद्या को स्वीकार किया। जगृहु यक्ष रक्षांसी तमो मोह तो रात्रि क्षुत्रिर समुद्भवा। तो रात्रि में भूख प्यास आदि उत्पन्न होने वाले, से व्याकुल रहने वाले, हमेशा भूख और प्यास से व्याकुल होने वाले यक्ष और राक्षसों ने रात्रि में उस तम को, 5 प्रकार के अज्ञान को स्वीकार किया। और जब ब्रह्मा से भूख प्यास मिटाने के लिए आग्रह करने लगे, तो कहने लगा भाई तुम लोग, तुम्हारा नाम यक्ष और राक्षस होगा। तो इस प्रकार से यक्ष और राक्षस बने, किससे? छाया से। उसके बाद देवताओं का सृजन किया, यानी प्रभया, देवता प्रभया दिव्यन प्रमुख तो सृजन। तो अपने शरीर की कांति से देवताओं का सृजन किया। तो वे देवता क्या है? ते देवर्षु देवयंत। वो देवता इसलिए प्रकाशमान होते हैं, चेतनमय होते हैं, और दिन में वो प्रकाशित होते हैं, जबकि असुर और यक्ष और राक्षस रात्रि में सक्रिय रहते हैं, देवता दिन में सक्रिय रहते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जगन्नत अपने जांघ से अदेवान असुरों का, पहले राक्षस और यक्षों का सृजन किया था, और अपने जघन प्रदेश से, जघन से अदेवान असुरों का सृजन किया। ये असुर बड़े लोभी थे, अत्यंत लोभी थे और अत्यंत कामुक थे। अच्छा, तो फिर उन्होंने उस देह का भी परित्याग किया। उस देह से संध्या उत्पन्न हो गई। तो उन असुरों ने उस संध्या को युवती समझकर उसके साथ प्रेम प्रसंग करना चाहा। तो इस प्रकार से असुरों की शक्ति संध्या के समय में ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अब आइए, ब्रह्मा जी ने हंसते हुए अपनी कांति से गंधर्वों और अप्सराओं का सृजन किया। गंधर्वों और अप्सराओं का सृजन हंसते हुए अपनी कांति से किया। प्रहस्य भाव गंभीरम जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कांत्या ससर्ज भगवान गंधर्वा अप्सरसाम गणान। यानी गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए, स्वयं से स्वयं को सूंघते हुए, खुशबू का आनंद लेते हुए कांति से गंधर्व और अप्सराओं का सृजन किया। तो ये बड़े सुंदर और गायन प्रिय होते हैं। अच्छा, उसके बाद आलस्य में पड़कर निद्रा के समय पर भूत और प्रेतों का सृजन किया। किसने? ब्रह्मा जी ने। सृष्ट्वा भूत पिशाचांश भगवान आत्मतंत्रिणा कहते हैं आलस्य में, जमुआई लेते हुए भूत और प्रेतों का सृजन किया। ये दिग्वासस नंगे धड़ंगे थे। उनको देखकर भगवान ब्रह्मा ने आंखें बंद की। तो
उस जमुहाई को भूत और पिशाचों ने स्वीकार कर लिया। जिम्भणाख्याम ताम, वो जमुहाई, क्योंकि आलस्य के समय पर जमुहाई आती है, तो भूत और पिशाच ने उन जमुहाई को स्वीकार किया। अब ये भूत प्रेत किसको परेशान करते हैं? कहते हैं जो उच्छिष्टान, जो प्राय जूठे मुंह सोते हैं, अपवित्र रहते हैं, उनको दर्शयन्ति, हाँ, यानी जूठे मुंह रहने वालों को, हाँ, और तो जमुहाई लेने वालों को ज्यादा भूत प्रेत पिशाच आदि लग जाते हैं। अच्छा साहब, अब उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन को ऊर्जावान मानते हुए साध्य और पितरों का सृजन किया। साध्य और पितरों का क्या? ऊर्जस्वंतम मन्यमान आत्मानं भगवान च साध्यान गणान पितृगणान परोक्षेण सृजत। अदृश्य रूप से साध्य और पितरों का सृजन किया, इसलिए ये साध्य और पितर क्या है? ये अदृश्य रहते हैं, हाँ? तो इस प्रकार से साध्य और पितरों का सृजन किया। अच्छा, और उसके बाद स्वयं छिप कर विद्याधरों का, ब्रह्मा स्वयं छिप गए और विद्याधरों का सृजन किया। अच्छा साहब, तो विद्याधर क्या है? देखें आप, सिद्धान विद्याधरांशैव तिरोधानेन, ब्रह्मा स्वयं शरीर को अंतर्धान करके सृजन किया, इसलिए अंतर्धान होने की मतलब लोगों के सामने न दिखने की विद्या तेभ्य अददात। किसको? विद्याधर और, हाँ, सिद्धों को अंतर्धान होने की विद्या दी। अच्छा, उसके बाद सब किंकरान किम पुरुषान प्रत्यात्मेना सृजत प्रभु, फिर दोबारा अपनी छाया से किन्नर और किम पुरुष, किन्नर और किम पुरुषों का सृजन किया, हाँ? तो ये प्रतिबिंब के रूप में, छाया के रूप में ये दिखाई देते हैं। अच्छा साहब, तो फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। इतने जीव जंतुओं का, इतने, हाँ, प्रकार के प्राणियों का सृजन किया, नहीं बढ़ा तो थक कर निढाल होकर सो गए। कौन सो गए? ब्रह्मा जी सो गए, ब्रह्म सर्ग न बढ़ने के कारण। देखें तो देहे न वै भोगवता शयानो बहुचिंतया, सृष्टि नहीं बढ़ी है, इसलिए चिंता युक्त होकर लेट गए भगवान। तो लेटने से क्या हो गया कि सर्वगोय अनुपचिते, तो उन्होंने उस लेटे हुए शरीर का परित्याग किया। थोड़ी देर थकावट दूर करने के लिए लेटे, उस शरीर को छोड़ दिया, तो उस लेटे हुए शरीर से सर्प, नाग आदि ये बने हैं। सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकंदरा, तो क्रूर सर्प और नाग आदि बन गए। इस प्रकार से नागों और सर्पों की सृष्टि हो गई। तो उसके बाद अपने को कृतकृत्य मानते हुए प्रसन्न मन से उन्होंने मनुओं का सृजन किया। देखिए, स आत्मान मन्यमान कृतकृत्यमिवात्म, वो एकदम मैंने सब कुछ कर लिया है, कृतकृत्य मानते हुए ब्रह्मा जी ने अंत में मनुओं का सृजन किया। बोले किससे? मनसा, ब्रह्मा ने मन से सृजन किया। और लोक भावना, सबको पसंद, सबके पसंद मनुओं का सृजन किया। उन मनु के लिए पुरम यानी मानव देह, तो मानव देह का निर्माण, तेभ्यो त्यो सोत्य सृजत स्वीयं पुरम, जैसा ब्रह्मा का देह था हाथ मुख नाक वाला, ऐसा ही देह सृजन किया। किसके लिए? मनुष्य के लिए। तो ऐसे मनुष्य को देखकर सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए और सब लोग कहने लगे, अहो एतत् जगत सृष्ट सुकृतम बतमे कृतम, हे जगत के सृष्टा, आपने बहुत बढ़िया किया कि अब मनुष्य बन गए हैं। ये मनुष्य काम करेंगे, खेती पाती करेंगे, यज्ञ करेंगे, सबका पोषण करेंगे, तो इसलिए अब हम अन्नम शाकम अदामहे, अन्न और शाक आदि हम भक्षण करेंगे। ये विशेषता क्या है?
सृजन की विशेषता, यज्ञ की विशेषता किसमें? मनुष्य में है। तो सब लोग मनुष्य को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। फिर अंत में ब्रह्मा जी ने तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषि ऋषिकेश ससर्जाभिमता प्रजा। तपस्या, विद्या, योग और समाधि से युक्त होकर ऋषियों का सृजन किया। ब्रह्मा जी ने ऋषियों का सृजन किया, तो उन्हीं ऋषियों ने हमें वेद आदि का मार्ग बताया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये मानसी सृष्टि की है, तो जिस मनोभाव से जिसका सृजन किया उनका स्वभाव भी वैसा ही हुआ। इसलिए निर्माण के समय पर, सृजन के समय पर, संतान उत्पत्ति के समय पर हमें अपने मनोभाव को पवित्र और अच्छा रखना चाहिए। जिस मनोभाव से हम सृजन कर्म करेंगे उसी स्वभाव की संतानें पैदा होगी। ये इस अध्याय से हमें ज्ञान मिलता है। जय जय श्री राधे।